जय हिंद दोस्तों, का हाल बा? सब ठीक? तो जैसे कि हम लोग पढ़ चुके थे ठोस, द्रव, गैस, आज वैसे ही पढ़ेंगे शुद्ध पदार्थ। शुद्ध पदार्थ यानी शुद्ध पदार्थ किसे कहते हैं, ठीक है ना। शुद्ध पदार्थ वे है जो एक ही प्रकार के कण से मिलकर बने हो, उन्हें शुद्ध पदार्थ करते हैं। हमारे अनुसार ये पदार्थ शुद्ध है, लेकिन वैज्ञानिकों के अनुसार पदार्थ शुद्ध नहीं है। इसके बारे में बाद में चर्चा करेंगे, ठीक है ना। तो अभी आते हैं क्या चीज़ में, तत्व यानी धातु और अधातु यानी उपधातु, ठीक है। तो तत्व किसे कहते हैं? तत्व पदार्थ का वह मूल रूप है जिसे रासायनिक या फिर भौतिक प्रक्रिया द्वारा, ठीक है ना, इसमें भौतिक प्रक्रिया द्वारा अन्य पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता है, उसे तत्व कहते हैं। दूसरे शब्दों में क्या कहेंगे, यानी सरल भाषा में, यानी सिंपल भाषा में, ठीक है ना। तो क्या बोलेंगे सरल भाषा में? तत्व वे पदार्थ है जो एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बना हो, यानी जिसकी प्रोटॉनों की संख्या एक हो, ठीक है ना। तो क्या सरल भाषा में क्या बोलेंगे? तत्व वे तत्व हैं जो एक ही प्रकार के परमाणु से बना हो, उन्हें क्या बोलेंगे? तत्व बोलेंगे। और ये जो हम लोग कथन पढ़े, तत्व पदार्थ का मूल रूप है जिसे रासायनिक या भौतिक प्रक्रिया द्वारा अन्य सरल पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता है, उसे तत्व कहते हैं। ये एंटोनी लेवेजियर ने कहा था। पता है एंटोनी लेवेजियर का घर कहाँ है? फ्रांस यानी पेरिस में उनका जन्म हुआ था, ठीक है ना, जिन्हें केमिस्ट्री का पिता भी कहा जाता है, यानी फादर ऑफ केमिस्ट्री, ठीक है। तो पहले बताते हैं तत्व यानी तत्व, तो कोई तो पहले इसके बारे में कोई चर्चा तो किया होगा तत्व के बारे में ना। तो पहले आते हैं कि तत्व शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम रॉबर्ट है ना बॉयल ने किया था। कौन किया था? रॉबर्ट बॉयल ने किया था। कब किया था? 1661 में। रॉबर्ट बॉयल 1661 ईस्वी में ये प्रथम व्यक्ति थे। प्रथम व्यक्ति समझ में आ रहा है ना, किसको बोला जाता है? जो पहली बार, समझे ना, जो कि पहली बार अपने मुख से तत्व शब्द का क्या सर्वप्रथम प्रयोग किया है ना। तो कब किया था ये क्वेश्चन अगर पूछा जाए, तत्व शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो किसने किया था? रॉबर्ट बॉयल ने। कब किया था? तो 1661 में, ठीक है। तो उदाहरण में आते हैं। तो उदाहरण जैसे तत्व में क्या हो गया, ठीक है ना, सोना, चांदी, लोहा, ऑक्सीजन, मतलब बहुत सारा तत्व है। अभी जब एलिमेंट्स पढ़ाएंगे ना तो उसमें बताएंगे तत्व पर। अभी मान लीजिए कि सोना, चांदी है ना, फैलना ढकना, जो भी बुझा रहा है, अभी समझ लीजिए, मतलब जो तत्व में आता है, ठीक है ना, जो एक ही प्रकार से बना हो, दो प्रकार से नहीं। इसके बारे में आगे चर्चा करेंगे, ठीक है। अभी बस जानेंगे, ठीक है ना। ये समझ गए सोना, चांदी। अब धातु यानी मेटल, तत्व को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एलिमेंट्स या एलिमेंट एक है, तो है ना धातु, मेटल, वह तत्व जो इलेक्ट्रॉन का दान करे, ठीक है ना। बोलता है कि ऐसा मतलब तत्व जो इलेक्ट्रॉन का दान करे और जो धनायन बनाते हैं उसे धातु कहते हैं, ठीक है ना। जो दान करता है उसे क्या बोलते हैं? दानी यानी धनी, ठीक है ना। और जो भीख मांगता है उसको क्या बोलते हैं? भिखारी। तो उसी प्रकार जो दान करता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? धनायन। जो दान करे उसको धनी, ठीक है ना। ये अब बताए वह तत्व जो इलेक्ट्रॉन का दान करे धनायन बनाते हैं, यानी धातु कहलाते हैं, ठीक है। जो दान करता है, मान लीजिए मेरे पास बहुत सारा धन है, हम दान किए उसको, तो हम क्या कहलाएंगे? रिच पर्सन, यानी धनी व्यक्ति, ठीक है ना। तो जैसे एग्जाम्पल में है लोहा, तांबा, सोना, चांदी। सोना चांदी तो जानबे कर रहे हैं, जो शादी ब्याह में औरत लोग जो है बड़का एकदम 2-3 किलो का जो है ना पहन के आती होगी, देखबे कि नाक का, कान का। तो उसी प्रकार होता है वह तत्व जो इलेक्ट्रॉन का दान करे, है ना, घनायन बनाते हैं, धातु कहलाता है। जैसे धनायन और ऋणायन, मतलब कि धनायन मान लीजिए कि ये सोडियम हो गया, ये क्या करता है? एक इलेक्ट्रॉन का दान करता है। मैग्नीशियम हो गया, ठीक है ना, ये 2 इलेक्ट्रॉन का दान करता है। कितना इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन का 2 चार्ज यानी इलेक्ट्रॉन यानी चार्ज का दान करता है। छोड़ देते हैं। अब
अब इनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां देख लेते हैं, ठीक है ना। जो इनके कुछ भी गुण है, मान लीजिए कोई व्यक्ति है तो उसका तो कुछ गुण होगा ना, कि वो अच्छा है कि बढ़िया है कि कैसन है, नाटा है कि बहिरा है ना। तो आते हैं जैसे तत्व धातु का गुण के बारे में अब जानेंगे, ठीक है ना। क्या क्या गुण होता है, गोर, करिया, सांवर, ठीक है। तो आते हैं विद्युत, क्या मतलब, इसको सिंपल भाषा में अगर धातु बोला जाए, इसमें ये भी देता है, धातु जो है ना उष्मा तथा विद्युत के सुचालक भी होते हैं। अब यहाँ पर पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। एक नंबर में क्या है देख लीजिए, विद्युत तथा ताप या उष्मा का सुचालक होते हैं। विद्युत यानी समझ रहे हैं, जो घरों में तार रहता है, जैसे देखिए कोई तार में क्या तांबा तार होता है, एल्युमिनियम का तार होता है, फिर चांदी का तो बहुत महंगा है लेकिन उसका नहीं होता, लेकिन क्या होता है कि एल्युमिनियम। ताप माने विद्युत, जिससे करेंट फ्लो करे, ठीक है ना, धारा की तरफ बहे, जैसे बल्ब कहे जाता है, ठीक है ना। ये सब पढ़ाएंगे। और उष्मा या ताप, उष्मा या ताप माने क्या होता है कि गर्मी, ठीक है। मान लीजिए कि एक लोहे को छड़ को हम आगिन में रख देते हैं, या कहीं भी हम मतलब धूपे में मान लीजिए कभी हम रख देते हैं, बहुत जो कड़ा धूप किया है तो क्या होता है, पूरा गर्म हो जाता है। तो कैसे गर्म हो जाता है, ठीक है ना, आगिन में रख लेते हैं, इस तरह इतना दूर आगिन में ढुका लेते हैं, ठीक है ना। इसके बाद इधर छूते हैं तो फिर क्या होता है, गर्म हो जाता है। तो वो कहता है कि उष्मा तापमान का जो है ना चालन विधि से उसमें क्या होता है, इसलिए विद्युत तथा ताप या उष्मा का सुचालक होता है। कौन सुचालक होता है, तो धातु, ठीक है ना। इनकी ये कैसे होती हैं, चमकीली होती है, ठीक है। ये चमकीली होती है। ये आघात वर्दी, यानी आघात वर्द मतलब किसे होता है, मतलब आघात मतलब होता है जिसे पीट पीट कर चदरा बनाया जाता है ना। जैसे मान लो कोई बहुत पढ़ने के लिए आता है बच्चा, मान लीजिए, ठीक है ना, और पढ़ता नहीं, कहते पीट पीट के बोलता है चौड़ा कर देंगे, तो पीट पीट के चौड़ा करना यानी चदरा में बदल देना, ठीक है ना। और गाना भी सुनबे किए होंगे, घात ए पिया, ठीक है ना। तो ये क्या होता है, आघात वर्द किसे कहते हैं, तो पीट पीट के चदरा का आकार प्रदान जो करता है तो उसे हम क्या बोलेंगे, आघात वर्धनी। ये मतलब इसका गुण है, ठीक है ना, इसका गुण। अब क्या होता है, ये तन्य होता है। ये तन्य मतलब क्या होता है, जैसे चांदी, जैसे लोहार का दुकान में जब जाते होंगे तो देखिएगा चांदी जो पेरता है तो क्या करता है, ये तो घींच के लंबा करता है, सोना चांदी का मतलब नथनी बनाने में, या फिर कुछ भी माला, ऐसे माला जो बनाने में और अंगूठी बनाने में, है ना। तो क्या करता है, तार को घींचता है, मतलब तन्य, मतलब इसका क्या है, तन्य, ठीक है ना। क्या है, ये तन्य होती है, यानी तार के रूप में घींचा जाता है, ठीक है। तो ये समझ गए, ये पीला या सफ़ेद रंग के होता है, सही में पीला रंग के देखबे करते होंगे, जब कोई कान का बाली पहनता है, मतलब सोना का या नाक का, तो पीला, चांदी का पहनता है तो जो पैरों में पहनता है वो सफ़ेद होता है। आप लोग देखिए लीजिएगा, शादी ब्याह में जब जाइएगा ना, को देखिएगा रतिया पूरा बड़का बड़का लटका एकदम 2-3 किलो का लटके ले, बाप रे बाप, मत पूछिए, ठीक है ना। तो विद्युत का सबसे अच्छा चालक चांदी होता है, ठीक है ना, सबसे अच्छा चालक चांदी होता है। इसके बाद होता है आपका, यहाँ पर दे दिए हैं चांदी यानी Ag, ठीक है ना, फिर कॉपर होता है, फिर एल्युमिनियम होता है, फिर टंगस्टन होता है, ठीक है। ये सबसे अच्छा गुंजना, ठीक है ना, मतलब मतलब ये इसमें जो है ना प्रतिध्वनि का भी गुण होता है। माने प्रतिध्वनि मतलब क्या होता है, गुंजना। मान लीजिए कि हम लोहा को मार रहे, टन 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 टन, तो आवाज़ गूंजता है ना, कैसे, मतलब मान लीजिए मंदिर में जब घंटी बज रही होती है तो हम लोग को दूर से ही सुनाई देती है, यानी प्रतिध्वनि मतलब वहाँ से टकरा के, प्रतिध्वनि मतलब कि जैसे पढ़ेंगे ना रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में, जैसे प्रकाश की, है ना, तो उसी में प्रतिध्वनि मतलब क्या होता है, यहाँ से मान लीजिए पीट रहे हैं, यहाँ से पीट रहे हैं, तो कहीं भी हिलने से टकरा के वो दूर तक पहुँचता है, जिसके कारण हमारे कानों में सुनाई देता है। उसी को क्या बोलते हैं, प्रतिध्वनि। इसमें प्रतिध्वनि का भी गुण होता है, किसमें, धातु में, ठीक है ना। इनकी प्रकृति क्षारीय होती है, इनके बारे में भी पढ़ेंगे आगे। अभी क्षारीय बस याद रखना कि इनकी प्रकृति यानी जो वास्तविकता, जैसे हम मान लीजिए कि हम क्या बुलाएंगे, हम भूल गए, ठीक है। मान लीजिए कोई व्यक्ति बहुत नेचुरली, मान लीजिए, तो इनकी प्रकृति क्या है, क्षारीय है, ठीक है। अब आते हैं, ये तो समझ गए होंगे कि धातु जो है विद्युत तथा उष्मा या फिर ताप का सुचालक होते हैं। उष्मा माने क्या, मतलब विद्युत मतलब जो करंट फ्लो करे, उष्मा माने जो मान लीजिए कुछ गर्म कर रहे हैं, लोहा को गर्म कर रहे हैं, तो अगर इधर गर्म कर रहे हैं तो, लेकिन लकड़ी को गर्म करेंगे तो क्या होगा, जहाँ तक जल गया यहाँ तक भी छुइएगा तो कुछ नहीं होगा, लेकिन लोहा को गर्म करने दीजिएगा, देखिएगा मागू, ठीक है। तो विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन होता है, चांदी। तो ये प्रतिध्वनि मतलब होता है गुंजना, ठीक है ना, चारों बोल गुंजना। इनकी प्रकृति का क्षारीय होती है, ठीक है। अब आते हैं दूसरा नंबर में,
धातु में इसको बोलते हैं मेटल। अब अधातु में आते हैं नॉन मेटल। अब ये क्या होता है, वह तत्व जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण या तो ग्रहण करके, जैसे यहाँ हम लोग बताया कि इलेक्ट्रॉन का दान करके, यानी दान जो करता है उसको दानी यानी धनी बुलाया जाता है। इसी प्रकार वह तत्व जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करे, नहीं बोलता है दे न रे दे न रे, तो बाद में पढ़ेंगे ना जब इलेक्ट्रॉन, अभी बता देते सिंपल भाषा में, नहीं बोलते हैं देना ग्रहण करें, देते जाए देते जाए देते जाए लेते जाए, ना बोलता दे रे दे रे दे रे, चारों बगल मांगने। उसी तरह पता है जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, मान लीजिए कि साहूकार पास जब कोई व्यक्ति आता है ना तो कर्ज में पैसा लेता है ना, तो उसको ज़रूरत रहता है ना, तो क्या बोलता है कि हमको दे दीजिए पैसा फिर बाद में हम, तो वो कर्ज में होता है। और ये क्या होता है, ये हमेशा कर्ज में ही रहता है, यानी माइनस, यानी ऋणायन मतलब क्या होता है, माइनस, ऋणात्मक यानी ऋणात्मक। और ये क्या होता है, कहाँ गया, ये धनात्मक, क्योंकि ये तो पैसा दिया है तो बस तो लेगा ही, लेकिन ये तो अपने कर्ज में है, यानी ग्रहण करके ऋणायन बनता है या तो प्रदान करता है, ठीक है ना। इसे अधातु कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, अधातु कहते हैं। ये भिन्न भिन्न रंगों की होती है, जैसे ये बोले इसमें ये पीले या सफ़ेद रंग की होती है, इससे दूसरा रंग हो ही नहीं सकता है, ठीक है ना। जिसका भी मान लीजिए पीले या सफ़ेद रंग की होती है, लेकिन ये विभिन्न रंगों की होती है। जैसे मान लीजिए काला, पीला, नीला, हरा, उजाला, है ना, गोर, करिया, मतलब कुछ भी, मतलब कोई भी जितना भी कलर है। और ये सब का इसी के उल्टा है ना, ये ताप और विद्युत की कुचालक होते हैं, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए कि लकड़ी लेते हैं, है ना, इसे में लकड़ी से करेंट फ्लो ने, कुचालक मतलब किसी चीज़ से कोई चीज़, जैसे मान लीजिए लकड़ी है, इससे गर्म करेंगे तो इसको भी गर्म करेंगे तो ये क्या होगा, गल जाएगा, लेकिन इससे यहाँ पर गर्म नहीं होगा, ठीक है ना। तो ये कुछ से करंट फ्लो ना करे, मतलब धारा प्रवाहित ना हो, ठीक है ना, तो उसे कुचालक कहते हैं। इसके बारे में जैसे बताए थे, जैसे यहाँ पर बता दिए, तो तत्व का लिखा है, वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके, है ना, ऋणायन बनाते हैं या प्रदान करते हैं, उसे क्या कहेंगे, अधातु कहेंगे। जैसे मान लीजिए कि आयोडीन, ठीक है, ब्रोमीन, ठीक है, और क्या लिखा है, सल्फर, सल्फर भी माइनस, मतलब ये सब जो है ना, फास्फोरस, ये सब क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन ग्राही होते हैं, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन ग्राही होते हैं, मतलब कि दो हमको, ठीक है, मैं बाद में दूंगा, इसके बारे में डीपली से पढ़ना, जब परमाणु जब पढ़ेंगे, परमाणु के बाद एलिमेंट्स पढ़ेंगे, तब उनके बारे में, तत्वों के बारे में। बस यहाँ जानिए कि मेरा क्या होते हैं, वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बनाते हैं, धातु कहलाते, जैसे आयोडीन, ब्रोमीन, सल्फर, मतलब कोयला, यानी कार्बन में भी जो आता है ना कोयला। और बोलते हैं इनकी प्रकृति कैसे होती है, मतलब ये विभिन्न रंगों के होते हैं, है ना। जैसे मान लीजिए कि विभिन्न बता दिए हैं, ये विभिन्न रंगों को होती है, ताप और विद्युत का कुचालक होते हैं। ये भंगुर होती है, भंगुर मतलब क्या होता है, तो नहीं बोलता है, जैसे मान लीजिए कि जिस प्रकार बजरंगबली शायद इंद्रजीत जब तपस्या कर रहा था गुफा में, तो वो यज्ञ कर रहे हैं, तो बजरंगबली कैसे उठा के जो है ना, उनका क्या कि यज्ञ भंग कर दिए, शायद कुछ मतलब ऐसा शक्ति प्राप्त करने, इसलिए उसको करने नहीं दिया। तो उसी को तो भंग, मतलब भंगूर, मतलब भंग करना, मतलब भंग होने वाला, ठीक है ना। भंगूर मतलब चोट पड़ने पर टूट या फूट जाना, ठीक है ना। मान लीजिए कि हम इसमें क्या लेते हैं, कोयला ले लेते हैं, कोयला को मारते हैं, धृस मारते हैं, तो क्या होता है, वो फूट जाता है, ठीक है ना। और क्या ले लेंगे, जैसे कोयला ले लिए, सल्फर ले लिए, ये सब क्या होगा, मारेंगे ना कोई चीज़ से, जैसे हथौड़ी तौर से देखते हैं घर में मारते हैं, तो क्या होगा, फूट जाता है, उसी को भंगूर बोलते हैं, जो आसानी से टूट जाता है, ठीक है ना। उसी, अब यहाँ समझ गए होंगे। तो एक बार अब आते हैं उपधातु में, वे तत्व जिनमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं। दे रे बाबा, समझ गए होंगे आप लोग। बताया, उपधातु वे तत्व है जिनमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं, ठीक है ना। समझ गए होंगे, मतलब अधातु और धातु का दोनों गुण पाए जाते हैं, यानी ये जो धातु है, ये धातु और अधातु का दोनों गुण मिलता है उसमें, तो उसको क्या बोलेंगे, उपधातु। इंग्लिश में बोलेंगे मेटेलॉइड, ठीक है ना, मेटेलॉइड। अब
उदाहरण के तौर पर बोरान हो गया, ठीक है ना, बोरान हो गया, जर्मेनियम हो गया, है ना, सिलिकॉन हो गया, एंटीमनी हो गया, ठीक है ना। अब पूछेगा कि उपधातुओं की कुल संख्या कितनी होती है, तो 7 होती है, ठीक है। अभी बस खाली जानना है ये, लेकिन जब अब ये मान लीजिए सब चीज़ बता देंगे ना, तो उतना ना, जैसे शुरू से पढ़िए, ठीक है ना, जैसे जैसे बताएंगे। फिर आपको तो बोले ना एलिमेंट्स में जब आएंगे, परमाणु में जब आएंगे, अभी तो जैसे हम लोग मान लिए कि ये शुद्ध पदार्थ है, हमारे अनुसार तो ये शुद्ध पदार्थ है, लेकिन वैज्ञानिकों के अनुसार जो है ना शुद्ध पदार्थ नहीं है। जैसे बोल दिए ना, क्या इसको तत्व को विभाजित नहीं किया जा सकता। बहुत सारे वैज्ञानिक जब बोले कि तत्वों को विभाजित नहीं किया था, जैसे लेवेजियर ने इसकी इनका परिभाषा जो रासायनिक या भौतिक प्रक्रिया के द्वारा इसे विभाजित नहीं किया जाता, लेकिन अब जो है ना कुछ वैज्ञानिकों के बहुत मतलब साल सदी के बाद जो पता चला कि नहीं, पदार्थ मतलब कि परमाणु को भी, मतलब पदार्थ क्या बोलते हैं, शुद्ध पदार्थ जो एक ही प्रकार के तत्व, ये परमाणु, मतलब परमाणु से एक प्रकार के परमाणु से, लेकिन बोला कि एक ही प्रकार के परमाणु से बना हो, ठीक है ना, तो उसे विभाजित मतलब नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। तो लेकिन बाद में पता चला इसे विभाजित, जैसे परमाणु एक ही प्रकार के परमाणु, जैसे क्या होता है, मान लीजिए कि सोडियम हो गया, Au सोना हो गया, ठीक है, और क्या ऑक्सीजन भी ले लीजिए, ऑक्सीजन मतलब एक ही प्रकार के परमाणु से बने और दूसरा नहीं। देखिए इसमें एक ही सोडियम है, क्या है, सोना हो गया, चांदी हो गया, Ag यानी चांदी, ठीक है, और मैग्नीशियम ले लीजिए, बहुत सारा है, कैल्शियम ले लीजिए, ये क्या है, एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बने होते हैं, इसे मतलब कोई दूसरा नहीं है। और इसे क्या होता है, रासायनिक और भौतिक प्रक्रिया द्वारा नहीं अलग किया जा सकता है, ठीक है ना, लेकिन बाद में बताएंगे कि इन्हें भी विभाजित किया जाता है, ठीक है। तो आते हैं एक बार फिर से, आते हैं तत्व। तत्व शब्द तत्व पदार्थ का वह मूल रूप है जिसे रासायनिक प्रतिक्रिया द्वारा अन्य सरल पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता है, ठीक, सरल भाषा में, ठीक है ना। तत्व वे पदार्थ है जो एक ही प्रकार के कण यानी परमाणु से मिलकर बने होते हैं। तत्व शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, तो चच्चा रॉबर्ट बॉयल ने किया था। तो कब किया था, 1661 में, है ना। तो आते हैं फिर, अब वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन का दान करके घनायन बनाते हैं उन्हें हम धातु कहते हैं, ठीक है, घनायन माने प्लस, ठीक है, जैसे लोहा हो गया, तांबा हो गया, यहाँ बता भी दिए हैं आप लोग को, ठीक है ना। मैग्नीशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, है ना, ये सब जैसे कैल्शियम हो गया, इनके ये सब चार्ज प्लस चार्ज में आते हैं ना। अब ये जैसे हो गया तो इनके बारे में विद्युत, एक धातु विद्युत तथा ताप के ऊष्मा के सुचालक होते हैं, इनकी प्रकृति का चमकती है, ठीक है ना, ये चमकती है मतलब इसी चमकदार होते हैं, धातु जो होता है ना चमकदार होते हैं। और ये तन्य होती है, ये तन्य होती है मतलब तार से मतलब खींचा जाता है, ठीक है ना, तन्य मतलब तार के रूप में खींचा जाता है। विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन होता है, तो चांदी होता है। ये पीले या सफ़ेद रंग के होते हैं, ये प्रतिध्वनि यानी गूंजने वाला होता है। धातु में कोई भी धातु में लगे टन टना टन टाएँ टाएँ, है ना, हो रही थी रेत में, ठीक है ना, तो ये ध्वनि गूंजने वाला है। इनकी प्रकृति क्या होती है, क्षारीय होती है। और अधातु जो पढ़ेंगे क्या लिखा है, नॉन मेटल, वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन यानी नेगेटिव यानी ऋणायन बनाते हैं उसे धातु कहते हैं। अधातु में जैसे आ गया आयोडीन, बता दिए आपको, जैसे ये ऊपर में इनका चार्ज जो होता है ना, चार्ज, ये माइनस, फिर ब्रोमीन आ गया माइनस, ये क्या होता है चार्ज, ये धनायन बनाते हैं। ये किसी के साथ संयोग करेंगे, जब बताएंगे, थोड़ा सा रुक जाइए, तुरंत क्या है। और ये विभिन्न रंगों की होती है इसके, है ना, जैसे इसमें क्या पीला या तो फिर सफ़ेद ही होगा, इसमें बहुत सारे कलर होते हैं, ठीक है। और कहाँ है, हाँ ये भी ताप और विद्युत के कुचालक होते हैं। आ गया, मान लीजिए कि अधातु के बारे में यहाँ पर दिया रहेगा ऑप्शनल में, मान लीजिए कि कुछ और दे धातु के बारे में, मान लीजिए ऑप्शनल क्वेश्चन रहेगा, धातु और मतलब अधातु ताप और विद्युत के सुचालक होता है, बीच में
व्हाइट घुसा दिया, ये पीले रंग के होते हैं या, लेकिन नहीं, ये ही ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है ना। ऑप्शनल क्वेश्चन आएगा इसमें, ये समझे थे ना। कितना है 1 2 3 4 5 6 7 ससुरा, अरे कहाँ गया, हाँ 7 8 इनकी परीक्षा दी होती है, ठीक है। अधातु में क्या होगा 1 2 3 तीन है रे, और समझ गए। अब वे तत्व जिनमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, बोरान कहते हैं। जैसे बोरान मतलब एग्जाम्पल में बोरान, इनमें क्या होता है धातु और अधातु के दोनों गुण पाए जाते हैं। अब कैसे पाए जाते हैं ये तो अभी जान गए हैं कि इसमें पाए जाते हैं, लेकिन बाद में बताएंगे इनको किस विधि से अलग किया जाता है, कैसे अलग किया जाता है। अगर धातु है तो मिला हुआ तो उसको अलग भी कर सकते हैं, नहीं बोलता है जब दो लोग मिलते हैं तो उसे अलग भी कर सकते हैं, तो उसी प्रकार लेकिन धातुआ को है इसको अलग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये तो अपने आप में राजा है, ये तो अपने धनी है बे, तो ये कैसे अलग होगा। लेकिन इसको जो है ये तो बेचारा अपने कर्जा में डूबा रहता है धातु, तो पहले ही से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके, ठीक है। तो मिलते हैं तब, और सब बताइए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अब ये पढ़ लिए तत्व के बारे में जानेंगे, धातु और धातु। अब कल जो पढ़ेंगे ना, क्या पढ़ेंगे, यौगिक यानी कंपाउंड के बारे में, क्या कार्बनिक यौगिक और अकार्बनिक यौगिक। इसके बाद और एक है मिश्रण यानी मिक्सचर, समांगी या विषमांगी, ठीक है। ये कल पढ़ते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ। ऑल द बेस्ट, बाय बाय।